श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। षष्ठ स्कंद 15वां अध्याय चल रहा है और शायद हमने 26 श्लोक तक पाठ कर लिया था। जी महाराज जी 26 तक। महाराज जी आपने बोला था 20 से करना है दोबारा। हाँ बस बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ ऐसी बात होती है समझ में नहीं आती या कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है तो पूछ लेना चाहिए, उससे सुना हुआ पक्का हो जाता है। और बाद में तो एक बार भी जो ऑडियो है वो सुन लेनी चाहिए, मनन हो जाता है उसका। तो 20 से ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, ये 20वां ठीक रहेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ना देकर मैंने पुत्र ही दिया। सच बात यह है, भगवान से हम जो मांगते हैं वही मिलता है। जो हमारी कामना होती है, क्योंकि हम पहले से ही अविद्या स्वरूप हैं, ज्ञान है नहीं और कामना होती है, जैसे बच्चे के मन में होती है। उसको बोलो सारा दिन खेलना है तो सारा दिन खुश रहेगा, और उसको बोलो नहीं बैठ, थोड़ी देर बैठ, कुछ काम कर दे, तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही हम सब हैं। अपनी अज्ञान से, माने अज्ञान से छन जो सनी हुई कामनाएं हैं, भगवान से उसकी पूर्ति कराना चाहते हैं। हम्म? तो इसलिए अंगिरा जी ने, ठीक है भाई पुत्र ले लो, आया महाराज जी तो। आपका म्यूट हो महाराज गया जी है। म्यूट हो गया। अच्छा जी, महाराज जी म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, पता नहीं, अब किसी दूसरे फोन में डालना पड़ेगा अलग से सिम, क्योंकि बीच में कोई मैसेज आ जाए तो म्यूट हो जाता यही प्रॉब्लम है।
हुँ। तो अपनी अज्ञान से सनी हुई कामना उनको बता दी और उससे राजा पीछे हटने वाला नहीं था। हुँ, और ज जब भी म्यूट हो जाए तो आप बताइएगा। अभी तो नहीं हुआ? एक मैसेज और आ गया था। नहीं नहीं, महाराज जी, नहीं जब भी महाराज होगा जी तो सुन बोल नहीं रहा है, महाराज जी, अभी अब तो सुन रहा है। ठीक है। राम राम महाराज जी। हाँ जी, ठीक है। तो बताइए, महर्षि उसको ज्ञान कैसे दे सकते थे? अपना बर्तन ही उल्टा करके माँग रहा हो कोई, तो कहाँ डालेगा? तो महर्षि ने ठीक है, देखिए महापुरुष की युक्ति कितनी अद्भुत और दिव्य है। हाँ, तुम्हें पुत्र होगा। अच्छा, यज्ञ भी कराया। पुत्र होगा, सुख और हर्ष और शोक देने वाला होगा। माने सुख और दुःख देने वाला होगा। ये बात तो गोल-मोल थी। क्योंकि सबको पता है पुत्र जो हैं और सुख-दुःख तो देते ही हैं। बात ना माने तो दुःख होता है, बात माने तो सुख हो जाता है। तो बात गोल-मोल थी। हर्ष और शोक देने वाला होगा। हुआ क्या? पुत्र हुआ, भी छोटा ही था और जो दूसरी रानियों ने उसको विष दे दिया और मर गया। राजा और रानी विशेष दुखी हो गए, दुःख में डूब ही गए और ऐसी परिस्थिति में जीव टूट जाता है पूरी तरह। उसी समय अंगिरा और नारद जी प्रकट हो गए। जब कुछ बचता नहीं आदमी के पास कोई कामना के लिए, हताश हो जाता है, वही समय होता है जीव को कोई महापुरुष टर्न कर दे, वहां से मोड़ दे। और ये होता सब भगवत कृपा से ही है कि उसके हृदय में भी प्रेरणा करने वाला कोई और है। तो हुआ ये, सही समय पे पहुंच गए जहां पे राजा, अब उसके पास कोई उपाय भी नहीं था और ऐसे कलेश से बाहर निकलने की, जो अपार दुःख था उससे बाहर निकलने के लिए राजा कहते हैं कि अज्ञान के घोर अंधकार में मैं डूब रहा हूं, आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। क्योंकि राजा तो पुण्य बिना तो हो नहीं सकता ना, कोई पुण्य होंगे विशेष कोई, इसलिए सत्संग इत्यादि ज्ञान तपस्याएं की होंगी पहले, तो कोई पुण्य प्रकट हो गया तो इसी बोल दे बात, तब वो बोल पाया, नहीं तो बोल नहीं सकता। अज्ञानी जीव कब मांगेगा? वो तो कहेगा नहीं नहीं पुत्र चाहिए मुझे, महाराज भगवान प्रकट है, पुत्र ही दे दो और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रभु की लीला। तो तो जो अंगिरा ऋषि हैं कि वो आए तो
उसको ज्ञान देने के लिए। पर राजा जो है, अच्छा आपने पीछे सुना ही है, अंगिरा ऋषि बार-बार पूछते हैं उसको, तुम्हारा राज्य ठीक है, तुम्हारे अमात्यगण ठीक हैं, तुम्हारे मंत्री ठीक हैं, तुम्हारे मंडलेश्वर राजा ठीक हैं और तुम्हारे जो सगे-संबंधी सब ठीक हैं, मेरे परिवार ठीक है, सब कुछ। तो राजा कहता है, महाराज आप तो सब जानते हैं, क्या ठीक है, क्या नहीं, पर मुझे पुत्र की कामना है। हुँ। तो उनको पुत्र दे देते हैं और ऐसी युक्ति होती है कि तो हर्ष और शोक देने वाला। अब राजा के पास फिर वो आ जाते हैं, अंगिरा ऋषि, और कहते हैं, मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है। इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। सच यही बात है। सच ये बात है कि हमारे सामने अंगिरा ऋषि सामने है हमारे। हमारी इच्छा ही नहीं होती है कि पूर्ण रूप से भगवत सेवा में लग जाएं। अपने जो पूरा अंतःकरण है परमात्मा के प्राप्ति के लिए दे दें। ये नहीं हो रही है, इसकी इच्छा नहीं होती। थोड़ी-थोड़ी होती है, कभी-कभी होती है। पर यही इच्छा होती है पहले काम पूरे कर ले, फिर तो भजन ही करना है, और काम कभी पूरे नहीं होने। काम कैसे पूरे हो सकते हैं? संभव ही नहीं। और नए-नए बढ़ते जाएँगे। तो जो प्रेय से श्रेय की ओर जाना था, वो तो जा नहीं पाएँगे। और जब भी हमारी हृदय से एक इच्छा प्रकट हो जाएगी कि प्रभु अब इस खेल से मुझे बाहर निकाल दो, अपने चरणों में लगा दो, अपने स्वरूप का दर्शन करा दो, यथार्थ क्या है उसका ज्ञान करा दो, ताकि मैं इस सब प्रपंच से बाहर हो जाऊं। जब भी इच्छा होगी तो सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। हुँ? मुझे ये लगता है कि किसी न किसी रूप से कोई न कोई महापुरुष भगवत प्रेरणा से वो वैसा मार्ग दिखाई ही देते हैं। तो हमारा सुख और दुख ही हमें उस मार्ग पे ले जाता है। ये भी पक्की बात है। हमें सुख की कामना और फिर दुख की ही प्राप्ति होती है, और फिर हम हताश हो जाते हैं। समय पे भगवत कृपा से कोई मिल जाता है, जीव परमात्मा की ओर बढ़ लेता है। और उत्कट इच्छा हो हमारी। देखिए, सबका अनुभव है ये, ऐसा कोई भी नहीं है जो श्रोता है कि उसको ऐसा अनुभव ना हो। जो हमारे सगे-संबंधी, माता-पिता बहुत बहुत घनिष्ठ लोग भी चले गए, शरीर छोड़ के। धीरे-धीरे उनकी स्मृतियाँ धुंधली होने लग जाती हैं।
धीरे-धीरे उनकी स्मृतियाँ धुंधली होने लग जाती। ये काल ये काल भगवान की लीला है। क्योंकि हम जब तक स्मृति रहती है तब तक दुखी रहते हैं। स्मृति धुंधली होने लग जाए उनकी और स्मृति नहीं होती तो हम स्वभाववश जो स्थितियाँ हमारे सामने होती हैं उसी में पूर्ण रूप से लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका स्मृति आने पे दुःख नहीं होता। पर स्मृति जब होती है तो उसका दूसरा पक्ष है विस्मृति, वो भी ज़रूर होती है। और जब शरीर छूट जाता है तो सब कुछ विस्मृत हो जाता है। अपना ही शरीर छूट गया तो विस्मृत हो गया। तो ये जो महर्षि कहना ये चाहते हैं ये सब कुछ जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। सब कुछ जो हमें समझ में आ रहा है वो सत्य नहीं है। तो आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ना देकर मैंने पुत्र ही दिया। देखो फिर कहाँ कितनी पुरानी बात फिर याद आ गई। 27-28 साल का होगा मैं उस समय वृंदावन में महात्मा जो भक्तमाली उनके पास बैठा हुआ था। तो उनसे मैंने कहा कि महाराज ये समाज के लोग दूसरे के कल्याण के लिए और इतने बड़े-बड़े मठाधीश हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए इस तरह से प्रयास क्यों नहीं करते हैं? प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते हैं? सिर्फ मठों में ही रहते हैं। और केवल कथा सुनाते हैं और उनकी आवश्यकताएँ जो होती हैं, उनको उनकी तरफ ध्यान तो नहीं देते वो लोग और वो उनकी आवश्यकताएँ भी पूरी वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत-बहुत धनी मठाधीश हैं और ऐसा कोई प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जो लोगों से संग्रह करके वो जहाँ विशेष किसी को कुछ ज़रूरत है तो वो दे दें, वो इंतज़ाम करवा दें। तो ऐसी मैंने उनसे अब उस समय जैसी बुद्धि थी वैसा मैंने उनको एक जिज्ञासा कर दी। तो उन्होंने कहा गीता जी में एक श्लोक है। अब गीता जी पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए, श्लोक याद भी नहीं रहते, पर उसका भाव याद है। गीता जी में श्लोक है कि अर्जुन जो ये ज्ञान जो मैंने दिया है, वो उसको सुनाना जो जिज्ञासु हो, जो सदाचारी हो, वास्तव में उसमें चल सकने का जो इच्छा करता हो, उसका भावार्थ यही है। उसी को सुनाना, सबको ना सुनाना। और कुछ संस्थाएँ हैं वो गीता सुनाती हैं, वो उनका अपने अपने ढंग की बात है। लेकिन बाबा ने मुझे ये बोला, तो मैंने कहा महाराज जी ये तो ठीक नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा।
तो उन्होंने कहा कि जिसको भूख लगी हो उसी को रोटी खिलानी चाहिए। जिसका पेट भरा हुआ हो, तुम कैसे दे सकते हो उसको? खिला सकते हो। अर्थात जिसकी इच्छा ही नहीं है उस ज्ञान को सुनने की, उसको बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। तो वही महर्षि अंगरा कहते हैं, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ना देकर मैंने पुत्र ही दिया। ज्ञान देते तो उनकी अपमान ही हो जाना था महर्षि का, क्योंकि राजा तो कर नहीं पाता उसके आचरण वैसा। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। पुत्रवानों को कितना दुख होता है। मैं आपको कुछ हँसने वाली बात भी सुना देता हूँ। यहाँ जम्मू में खूब बारिश हुई। रात को, सुबह तक होती रही। मेरा ये आंगन कच्चा है आगे, घास खूब उग गया है और तो वहाँ से वो एक बरसात के वो होते हैं लंबे-लंबे साँप जैसे, उसको वो यहाँ गंडुआ बोलते हैं। हुँ? वो साँप नहीं होते हैं, पर वो लंबे-लंबे होते हैं, वो धीरे-धीरे चलते हैं। तो वो दरवाजे से अंदर आ गए। जब मैं देखा तो काफ़ी सारे थे उधर। तो अंदर आ गए तो अब वो कौन-सी दिशा में, किस सुख के लिए जा रहे हैं, कहाँ जाना है, वो मुझे तो उनका पता नहीं। वो अज्ञानी जीव की तरह अ, अपने बचाव के लिए कहीं न कहीं जा रहे हैं। अब क्या है, चींटियाँ बहुत हैं मेरे साथ। चींटियों ने उनको पकड़ लिया और एक-एक के साथ कई-कई चींटियाँ लग गई और वो अपने आप को घसीटते हुए इधर-उधर जा रहे हैं, पर वो चींटियाँ उनको खाई जा रही हैं। हुँ? तो ये मैं बात आपको हँसने वाली क्यों सुनाई? इसमें क्या हँसना है? हँसना ये है, देखिए कर्म जो भोगना पड़ता है, वो कुछ भी बन जाए तो भी वो भोगना ही है। नर्क तो यही है ना, कोई कहे कि बहुत कहीं और है, यही है देखिए। एक चींटी काटती तो कितना दर्द होता है, जैसे कई-कई चींटियाँ काट रही हैं और यही दुर्दशा सर्पों की होती है। वनों में जो जानवर होते हैं उनकी होती है, पक्षी गिर जाता है थोड़ा असह्य हो जाते, चींटियाँ पड़ जाती हैं, उसको खा जाती हैं, इसी तरह से। अब मैं इसलिए सुनाया ये बात, हँसने वाली क्या बात है, वो ये है कि गिरिराज जी में परिक्रमा कर रहे थे। एक महात्मा बोलते हैं कि देखो ये पहले जो थे, ये नाम लिया महात्मा, ये बिल्कुल अकेले रहते भजन करते थे। अब इन्होंने बड़ा आश्रम बना लिया है और सेवा में लगे रहते हैं। तो दूसरे जो है फक्कड़ जैसा व्यक्ति, माने बेप्रवाह होकर के भजन करता है, एक वो ऐसे साथ में थे। कहते हैं ज़्यादा दान लेने से यही होता है। ज़्यादा दान लेने से उन्हें क्या होता है? तो पीछे क्या था कि एक सर्प मरा हुआ था।
जो देख के आए, वो क्या था, सर्पमरासी बहुत सारी चींटियाँ खा रही थी। तो कहते महाराज जी वो देखा नहीं था पीछे, दूसरे महात्मा को बोल रहे हैं महाराज जी देखा नहीं था पीछे, सर्प को चींटियाँ खा रही थी। वो सभी चेले ही थे। वो सभी चेले ही थे, जिनसे लिया था वो दे रहे थे उनको। तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता, भोगना ही पड़ता है। इसलिए सदा सावधान, प्रयास यही करना चाहिए, सदा सावधान। ये आप जानते हैं पीछे पाठ में आ चुका है, हमारे साक्षी जो हमारे कर्मों के हैं वो कौन-कौन है ना? हवा साक्षी है, आकाश साक्षी है, हमारा अंतःकरण साक्षी है, और क्या बताएं, हमारी इंद्रियां साक्षी है। तो हम कुछ भी अपनी बुद्धि से झूठ-मूठ बोल दें, तो पाप कई गुना बढ़ जाता। तो सुख तो कहीं नहीं है, सुख कहीं नहीं है। ये जो पुत्र को लेकर के सुख की कामना है, वो सब जानते हैं कि वो कितना सुख होता है। क्योंकि मैं तो शास्त्र के आधार पे बोल रहा हूं, मेरा कोई अनुभव नहीं है ऐसा। क्योंकि आप उसके पीछे सेवा में लगे ही रहते हो, लगे ही रहते हो, केयर करते ही रहते हो, उसकी अच्छाई बुराई देखते ही रहते हो, जो भी होता है सब जानते हैं। तो सुख कहाँ हुआ? अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। पहले पुत्र मिला, जी मैं सुखी हो गया। अच्छा जी सुखी हो गए, वो मर गया, अब तो मैं बहुत दुखी हो गया। महर्षि का ज्ञान का भंडार है, किसी के चित्त में क्या चल रहा है उस वैसी बात करते हैं वो, उसको समझाने के लिए। तो कहते हैं पुत्रवानों को कितना दुख होता है, और यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए। अब यहाँ कुछ लोग बोल देंगे भाई स्त्री क्यों बोला? अब राजा है, उससे बात हो रही तो वो थोड़ी कहेंगे पुरुष के, पुरुष शब्द थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि वो स्त्री में ही सुख दिख रहा है। और अगर कोई स्त्री से बात हो रही होती तो फिर वो पुरुष लगाते वहां। तो वह शास्त्र मोस्टली पुरुष ही बात प्रश्न उत्तर होते हैं एक ऋषि दूसरे को। इसलिए स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, जो संपत्तियां हैं, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है। क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। ये तो छोड़िए, अनित्य हैं ही है, जाने ही जाने। लेकिन इतना कुछ होने पे हमें कितने, कभी तो अच्छे लोग मिल जाएंगे और कभी खराब लोग मिलेंगे, उनके धोखे जो लगेंगे हमको भी तो कष्ट देते। कई प्रकार के लोमड़ बुद्धि के लोग आ जाते हैं, समय से अटैक कर देते हैं, जब जीव कमजोर होता है उसका संपत्ति हरण कर लेते हैं। ये सब विचित्र प्रकार के दुख प्राणियों को
ऐश्वर्य इन सब संपत्तियों से होते। जितनी जो संपत्ति जिसकी होती है उतने ही ज्यादा दुख भी होते हैं साथ। और कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं, तुझे तो छोड़ना ही पड़ेंगे। शूरसेन, अतएव ये सभी शोक मोह भय और दुख के कारण है। अतएव मैंने अर्थात ये सभी शोक मोह भय और दुख के कारण है। मन के खेल खिलौने सर्वथा कल्पित और मिथ्या है, क्योंकि ये ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो ज्ञान वाली बात है कि बड़ा गहरा ज्ञान है कि ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। पर बात एक है इसमें, इससे जो पाप कर्म बन जाते हैं इन सबको इकट्ठा करने में, और फिर जीव उन्हीं स्थितियों से जूझता रहता है जो उन सब संपत्तियों और लोग अपने ही लोगों के कारण वो परमात्मा की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं जाने देते। और समय जो है वो निकल जाता है, पाप और नए बन जाते। फिर अगले जन्म में तो भोगना ही भोगना है। तब कौन बताएगा कि नाम जप से, भगवान के गुणानुवाद से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? वो समाचार कब मिलेगा जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाए? तो कह रहे हैं ये कल्पित और मिथ्या है। ये ज्ञान दृष्टि की बात है। पहले तो लोग की व्यवहार की बात चल रही थी, क्योंकि ये ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब वेदांत है इसमें। यही कारण है कि ये क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। गंधर्व नगर जो होता है वो कल्पित होता है गंधर्वों से। स्वप्न, जैसे स्वप्न होता है, जादू होता है जैसे इल्यूजन पैदा कर देना, और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। वासनाओं के दूसरों को देखते हैं कि अरे भाई इतना अच्छा मकान इनका है, हम कुछ करेंगे और फिर इसका भी प्रयास करेंगे। ये तो सर्व साधारण सीधी सी सब लोग बात जानते हैं। तो वासनाओं से प्रेरित होकर, मैंने कामनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का ये देह जो पंचभूत ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, और कुछ नहीं है। देह जो है पंचभूत है, इसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं
बस इनका ही संघात है, मिश्रण है। जीव को विविध प्रकार के कलेश और संताप देने वाली कही जाती है। अर्थात संघात है, इसमें लिखा है जीवात्मा का ये देह जो पंचभूत ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के कलेश और संताप देने वाली कही जाती। कामना कही जाती। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर ये जो क्या है जीव को जगा रहे हैं, जीव को जगा रहे हैं, वो सोया है। इस गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सो बनिहारा, मोह रूपी रात्रि में सो रहा है वो, कामनाओं में, आशाओं में, अपने अज्ञान रूपी सब कर अपने आप को कर्तव्य धर्म मान लेता है। बाद में वो उसी को धर्म मानता है, कर्तव्य मान लेता है, सभी अज्ञान से ही आरंभ किया होता है और कष्ट आता है तो फिर उसी दुख में उलझता जाता है। इसलिए द्वैत भ्रम है। द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांत स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। द्वैत भ्रम जे मैं और मेरा ये जगत जो है इसमें तूने सत्यत्व बुद्धि कर ली है, नित्यत्व बुद्धि कर ली है, इसको छोड़ दो और परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देव ऋषि नारद ने कहा राजन तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इस धारण करने से राम राम इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरशन का दर्शन होगा। नरेंद्र प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरशन देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत ब्रह्म का परित्याग कर दिया। द्वैत ब्रह्म को छुड़ाने का ये मंत्र दे रहा हूं। उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे राम राम इससे उन्होंने द्वैत ब्रह्म का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। कोई वस्तु उससे बढ़कर कोई नहीं, समान भी नहीं, उसके बराबर भी नहीं। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर सकोगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 15वां अध्याय विश्राम हो गया। यही विश्राम हमारा भी आज के पाठ का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।